सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम 2cc कैसे कर सकते हैं और 2cc करने के कितने तरीके हैं और हमें 2cc कितने टाइम में कंप्लीट करना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, 2cc करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम 1 शॉट में 2cc करें या फिर 5K की बिलिंग करके किसी भी 2 मंथ्स में अपना 2cc कंप्लीट करें। तो पहला है कि आप 1 शॉट में 2cc कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो कंपनी हर मंथ कुछ कॉम्बो पैक निकालती है जो स्टार्ट योर जर्नी पैक करके एक कॉम्बो पैक निकालती है। तो उस कॉम्बो पैक की वैल्यू 2cc होती है। तो अगर आप उस कॉम्बो किट को परचेस करते हैं तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू 30,000 के लगभग होती है। तो आप उसको एक बार में 30,000 के प्रोडक्ट परचेस करके अपने घर मंगा सकते हैं और उसी प्रोडक्ट्स की वैल्यू 2cc होती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप 5,000 की बिलिंग करते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट मंगाते हैं और रिटेल करते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 मंथ्स में अपना 2cc कंप्लीट करना होता है। तो ये 2cc हमारी इंस्टॉलमेंट्स में होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो अगर आप 5,000 की बिलिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसकी कॉस्ट लगभग 35,000 से लेकर 36,000 के लगभग होती है। तो उससे तो अच्छा है कि अगर आप सीरियस पर्सन हो तो आपको 1 शॉट में ही 2cc कर लेना चाहिए। लेकिन 1 शॉट में 2cc करने से ये होता है, कंपनी अपने चॉइस के आपको प्रोडक्ट्स भेजती है और अगर आप 5K की बिलिंग के बाद अगर 2cc कंप्लीट करते हैं तो आप अपनी मनपसंद के प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। तो इन दो तरीकों से हम अपनी 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें 2cc करने में कितना टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी हमें किसी भी 2 मंथ्स में अपनी 2cc कंप्लीट करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 15 जनवरी को अपनी फर्स्ट बिलिंग की है तो आपको 28 फरवरी तक अपनी 2cc कंप्लीट कर लेनी चाहिए। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक एक मंथ हुआ और 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक दूसरा मंथ हुआ, लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10 जनवरी को फर्स्ट बिलिंग करते हैं या 15 जनवरी को फर्स्ट बिलिंग करते हैं या 20 जनवरी को फर्स्ट बिलिंग करते हैं तो जिस मंथ में आप बिलिंग करेंगे आपका वो मंथ काउंट हो जाएगा। तो अगर आपने 15 जनवरी को बिलिंग की है तो जनवरी एक मंथ हुआ और फरवरी दूसरा मंथ हुआ, तो आपको 28 फरवरी तक लगातार 2 मंथ्स हो गए। तो इन्हीं दिनों में आपको अपना 2cc कंप्लीट कर लेना होता है। नेक्स्ट, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैंने 5K से बिलिंग की है तो क्या हम अपने नीचे टीम बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन 5K से बिलिंग करता है तो वो इंडिया में अपनी टीम बनाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, वो इंडिया में अपनी टीम बिल्ड कर सकता है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जैसे कोई पर्सन मेरी डाउन में आ जाता है तो मैंने तो केवल सिर्फ 5K से बिलिंग की है, तो अगर मेरी डाउन में कोई आकर 2cc कंप्लीट करता है तो क्या वो मेरी आईडी में ऐड होगा। तो इसका जवाब है जी नहीं। आपको 2cc अपनी खुद की आईडी से करना जरूरी है। अगर आप 2cc अपनी आईडी से नहीं करते हैं तो चाहे अपने नीचे आप कितने लोगों की भी टीम बना लीजिए, वो चाहे 2cc करें या ना करें उससे आपकी आईडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपनी आईडी पर 2cc करना ही पड़ेगा। तो फॉरएवर में कुछ और भी है जैसे 4cc 5cc, ये सब जो हम लोगों के डाउनलाइन अगर 2cc करते हैं तो या प्रोडक्ट रिटेल करते हैं तो वो चीज हमारी आईडी में ऐड होगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है वो 2cc हमें अपनी खुद की आईडी पर ही करना जरूरी होता है। 2cc करने से ये फायदा होता है कि कंपनी को ये पता चल जाता है कि ये पर्सन 2cc कर रहा है तो ये पर्सन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, इसको बिजनेस करना है इसलिए ये 2cc कर रहा है। इसी वजह से हमें 2cc खुद की आईडी से करना होता है। बाकी जो कंपनी हमें 4cc 5cc अपनी डाउनलाइन की आईडी से भी होगा तो वो आईडी में हमारी ऐड होगा। बट वो चीज अगर हम सुपरवाइजर बनने जा रहे हैं तो सुपरवाइजर बनने के लिए 25cc की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो 25cc हमारी डाउनलाइन के थ्रू भी होता है तो वो हमारी आईडी में ऐड किया जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है 2cc वो हमें अपनी खुद की आईडी से ही करना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए। और मैं इसी तरह आपको फॉरएवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। और आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।